हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट वन, boron always form covalent bond because statement 2 is the small size of B3 positive favor formation of covalent bond. Statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is a correct explanation for statement 1. B option is statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not true explanation for statement 1. C option is statement 1 is true, statement 2 is false, and D option is statement 1 is false and statement 2 is true. तो बच्चों हमें सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा बच्चों, कॉन्सेप्ट वो होगा हमारा फजान रूल। फजान रूल फजान रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, जितना ज्यादा पोलराइजेबल कैरेक्टर होगा या जितना ज्यादा कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है या एटम है उसकी पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी उतना उसके अंदर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। मोर पोलराइजिंग पावर more will be covalent character, covalent character। बच्चों हमारे पास दे रखा है बोरोन, ये हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। ये जो स्टेटमेंट है हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी फर्स्ट वाली, क्योंकि जो बोरोन है वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और जो कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या है, इसका बोरोन का क्या होता है, साइज है वो स्मॉल होता है, स्मॉल साइज। ठीक है बच्चों। अब जो बोरोन है बी, इसको B3 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होने में बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, वेरी हाई एनर्जी रिक्वायर्ड। और जो B3 पॉजिटिव है उसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, स्मॉल साइज। और साइज स्मॉल होने के कारण इसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर उसकी पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी तो उसका जो कोवलेंट कैरेक्टर है, कोवलेंट कैरेक्टर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू फजान रूल। अगर उसका कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो जो बोरोन है वो क्या बच्चों करेगा, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, कोवलेंट बॉन्ड। अब हमें जो स्टेटमेंट है वो क्या दे रखी है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगी क्योंकि जो बोरोन है वो क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। सेकंड क्या है, द स्मॉल साइज ऑफ B3 पॉजिटिव फेवर फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अभी हमने देखा जो B3 पॉजिटिव है उसका स्मॉल साइज होता है उस स्पीसीज का, जिसके कारण उसकी पोलराइजिंग पावर है वो इंक्रीज कर जाती है और वो क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में फेवर करता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या है, फर्स्ट के लिए हमारे पास ट्रू एक्सप्लेनेशन या फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रही है। तो हमारी जो ऑप्शन होगा ए, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, यानी कि ए हमारा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।